I don't want to jinx them. Credit goes to Rajat Patidar. IPL trophy doesn't define legacy or greatness. विराट उस स्टेज पे हैं. If it happens, he will be delighted. If it doesn't, ठीक है यार. सर आपने सोचा कि जब आईपीएल का फाइनल होगा और आरसीबी अगर जीत गई तो एग्जैक्टली क्या सीन्स होंगे? They've not won a single trophy. फैंस तो तरस ही गए. मतलब आई थिंक इवन इफ यू आर नॉट एन आरसीबी फैन एंड अगर आपकी फेवरेट टीम उनके ऑपोजिशन में नहीं खेल रही है, यूड स्टिल बी लाइक ओ गॉड, फाइनली आरसीबी इतने सालों की मेहनत के बाद, इतने सालों के एफर्ट्स के बाद देव लिफ्टेड द ट्रॉफी. तो वो सीन्स देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा एंड it's going to be a really once in a lifetime opportunity, at least for now. So where do you think RCB right now needs to, you know, pull themselves together and be like कि नहीं, हमें ये करने, हम 2016 रिपीट नहीं कर सकते? देखिए, मैं तो आई विल से कि आई डोंट वांट टू जिंक्स देम, क्योंकि दो बार ऐसे उनके साथ हो चुका. और एक फाइनल तो मैंने आईपीएल का साउथ अफ्रीका में देखा था. वो जब साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे और जिस तरह से डेक्कन जीती, ये इन्होंने आरसीबी बहुत अच्छा खेली थी, बहुत क्लोज मैच था. वो हार गए थे. 2016 में भी हुआ था. तो आई विल नॉट जिंक्स. हाँ, द ओनली थिंग आई वांट, कम से कम प्ले ऑफ में वो इस तरह से खेले कि टॉप 2 टीम में रहें, ताकि वो जो एक बोलते हैं ना सेकंड मौके मिले. वो टीम एक बहुत अच्छा खेली है एंड क्रेडिट गोज टू रजत पाटीदार. मतलब अगर किसी ने मुझे ये कहा होता कि इस तरह से इतना लो प्रोफाइल रखते हुए एज ए बैटर, मतलब विराट कोहली उस टीम के कप्तान नहीं है, रजत पाटीदार हैं. और जिस तरीके से उन्होंने इंस्पायरिंग लीडरशिप दिखाई, जिस तरह कितने सारे होम अवे मैचेस में देव वन, चेपॉक ब्रीच किया, सो मेनी रिकॉर्ड्स. And I think and more than anything else, विराट कोहली will be काफ़ी डिटरमिन्ड होंगे. उन्होंने ये एक ट्रॉफी है और वो जानते हैं कि एक लेगेसी वाली चीज़ है. ठीक है, एक आईपीएल ट्रॉफी doesn't define his legacy or greatness. But I think it's always been something. This is something, but I think विराट उस स्टेज पे हैं. If it happens, he will be delighted. If it doesn't, ठीक है यार, he is trying his best. Yes. सर इसी से रिलेटेड आते हैं, एक फनी इंसिडेंट है. आई डोंट नो इफ यू सीन, बेन कटिंग ने एक ट्वीट किया था कि उनको डेली, या आई थिंक किसी इंटरव्यू में बोलते उन्हें डेली 150 डीएम्स आते हैं जिसमें लोग उन्हें बोल रहे हैं कि आप प्लीज, अगर आरसीबी फाइनल पहुंचती है तो आप ऑपोजिशन वाली टीम के लिए खेल लो, सो बिकॉज ऑफ द 2016 फाइनल. एंड इट वाज अ वेरी ह्यूमरस इंटरव्यू बिकॉज द लास्ट टाइम ही केम, ही लाइक he literally snatched the victory out of RCB's hand. So it was a really funny incident with Ben Cutting. वो देखिए, फैन तो है. मैं कई बार देखता हूँ बहुत सारे टॉक्सिक फैन है. पता नहीं कि उनको क्या सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है. बहुत सारे लोग इस बात से खुश होते हैं आरसीबी कभी नहीं जीती, आरसीबी नहीं जीतेगी. और वो स्पेशली बहुत सारे सीएसके के फैन भी इस तरह का. मुझे ये कभी समझ में नहीं आया है कि भाई आप जो है जीतो, आपकी टीम जीतती है, यू कैन ऑलवेज पुश कि भाई हाँ मेरी टीम जीत रही है एंड आई विल बी डिसअपॉइंटेड. बट एक न्यू जनरेशन वाली फैंस आई है कि मेरी टीम नहीं जीती है, ये एकदम इंटेंस राइवल रहेगा. अगर हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे. तो मेरी टीम अगर सीएसके नहीं जीती यार, तुम भी नहीं जीतो. सो और वो कई बार ये फैंडम जो है, जो खिलाड़ियों का फैंडम एक दूसरे को, आइडियली स्टार्ट में तो ये था कि भाई चलो फैन को बीच में उनको आइकॉन दो, राइवलरी बने हो. अब ये राइवलरी इतनी ज़्यादा जाके टॉक्सिक हो गई है एक लेवल पे कि भाई अब आपको कहना पड़ता है कि भाई विराट, रोहित, धोनी सारे इंडिया के प्लेयर हैं, ये इंडिया के कप्तान रहे हैं. ये आरसीबी दुनिया जो है, इनको आरसीबी, सीएसके, धोनी के बारे में आप बात करोगे तो आप सीएसके की ट्रॉफी के बारे में बात नहीं करोगे. व्हाट ही हैज डन फॉर इंडिया, अब यू विल ऑलवेज टॉक अबाउट 2011 2007. धोनी को अगर 2 लाइन में डिफाइन करना है तो यू विल ऑलवेज टॉक 2011 2007. रोहित शर्मा के लिए आप 5 आईपीएल ट्रॉफी नहीं बोलोगे, आप सीधा बोलोगे कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप. विराट कोहली को आप इस तरह से डिफाइन नहीं करोगे कि आरसीबी के, उन्होंने सीधा आप बोलोगे एक लाइन में कि भाई 40 टेस्ट मैच इंडिया के लिए किसी ने नहीं जीता है. दैट इज व्हाट जो इंडियन फैंस है, दे नीड टू सेलिब्रेट दैट. ये रादर अरे ठीक है, आईपीएल आता है, आईपीएल हर सीजन चलेगा, 10 टीमें होंगी, जब तक चल रहा है मजे लीजिए. इस पर आई डोंट थिंक बेन कटिंग के डीएम्स तक पहुंच गए.